अगर आपको कुछ करके ब्रह्म बनाना होता तो असंभव था। ये जानिए मैं पहले से हूं, संपूर्णता में पहले से हूं, और ये मनुष्यता का नाश जरूरी है उसके लिए। लहर पानी पहले से है। अब ये मान्यता कि मैं केवल लहर हूं और मैं अलग हूं इस समुद्र से, इस पानी से, बस इसका नाश जरूरी है। तो क्या करना चाहिए? अहम नाश या अहम की स्थिति व्यक्ति से हटा के, मनुष्य शरीर से हटा के संपूर्णता पे लाना, इसके लिए आत्मज्ञान और माया ज्ञान जरूरी है, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे दो तीन और उत्तर आ सकते हैं ना। स्वयं को जानिए, माया को जानिए, फिर आप ब्रह्म होएंगे नहीं, आपको यही ज्ञान होगा कि ये पहले से है, जो भी पहले से है। जैसे एक उदाहरण या उपमा अक्सर मैं देता हूँ, कभी कभी मैंने दी है, कि एक कोरा कागज़ लीजिए, सफ़ेद कागज़, उस पे एक घेरा बनाइए। वो कोरा कागज़ संपूर्णता है, आप कह सकते हैं अस्तित्व स्वयं है, पूर्णता। और घेरा, उसके अंदर आप लिखिए मैं या मनोशरीर, मनुष्य, आपको जो भी पसंद हो शब्द, व्यक्ति। अब आपको पूर्ण कागज़ बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या आप पहले से नहीं है? बस वो घेरा आपको मिटाना है, पेंसिल से जो आपने खींचा है वो मिटाना है, और आप देखिए वो पहले से ही है, सब पहले से कोरा कागज़ है। जो आपने मनगढ़ंत अज्ञानवश घेरा बना लिया था अपने आसपास, एक दीवार बना ली थी कि हाँ ये इसके अंदर जो भी हो मैं हूँ, बाकी कुछ नहीं, उसका नाश जरूरी है। नेति नेति जो अप्रोक्ष अनुभव और तर्क से संभव है, अभी भी ऐसा ही है। अभी भी आप कोरा कागज ही हैं, घेरा ख्याली है, उसका कोई सत्य नहीं है। तो इसके लिए जानना जरूरी है कि मैं क्या हूं, मेरा तत्व भी वो कागज है, और ये जानना जरूरी है कि वो घेरा असत्य है, माया है। उसके बाद वो समाप्त हो जाता है, वो दीवार गिर जाती है, तत्व में तत्व मिल जाता है, लहर पानी हो जाती है, बूंद पानी हो जाता है। तो जैसे कि शास्त्रों में एक जगह कहा गया है कहीं, मिट्टी के घड़े के टूटने पर घड़े के अंदर का आकाश और बाहर का आकाश एक हो जाता है। ऐसा तो नहीं कि पहले से अलग अलग था, नहीं, पहले भी एक ही था, वो भ्रम था। वो भ्रम टूटता है, बस कुछ खास नहीं टूटता। आप लोग घबराइए मत, मनुष्य शरीर गायब नहीं हो जाएगा, टूट नहीं जाएगा, ना ये आदमी पागल हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, ना आपकी स्मृति का नाश होगा, कुछ भी नहीं होगा। भ्रम चला जाएगा, वो अज्ञान चला जाएगा, मान्यता, अंधविश्वास नाश हो जाएगी कि मैं मनुष्य शरीर हूं, मेरा ना होना ही सब कुछ होना है। ये कविता है। सिर्फ शून्यता कहना ही पर्याप्त नहीं क्या? हाँ, आपका बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत जल्दी खोज लिया आपने। नागार्जुन की शिक्षाओं में है ये। शायद इसलिए कहा गया, अभी मैं तो बता नहीं सकता, देखिए, शायद इसलिए कहा गया कि शून्यता को गुण न समझ ले कोई। अस्तित्व शून्य है, उसको कोई गुण न समझ ले कि यहाँ पे ये चीज मिलती है। शून्यता के जो धारणा है उसका विनाश कर दिया गया है, उसका विनाश। अब मौन बचता है। ऐसा हुआ होगा कभी, किसी ने बोल दिया होगा कि देखिए कुछ तो है, आपने बोला शून्यता मतलब है तो वहाँ। तो बड़े बड़े लोगों का ये कहना है कि नहीं, वो भी आपने जो समझा वो भी गलत है, आप नहीं जान सकते क्या है, जो जाना है उसको नकार सकते हैं। इसलिए हमने अज्ञेय शब्द उपयोग किया, क्योंकि ये बड़ा स्पष्ट कर देता है कि ऐसा मत कहना कि कुछ जान गया हूं मैं। कोई कह सकता है ना, देखो आपने बोला अज्ञेय मतलब अज्ञेय है, ये अज्ञेय है, नहीं वो ठीक नहीं है कहना। अज्ञेय अपने आप में कह रहा है शब्द कि न जानो, न जानना। तो लोगों को भ्रम न हो जाएगी कि शून्यता नाम की चीज होती है इसमें, अस्तित्व में। इसलिए नागार्जुन ने उसका भी खंडन कर दिया। बड़ी विचित्र बात है। ये मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा आप कह सकते हैं कि मत है, लेकिन आप किसी और से पूछेंगे वो कुछ और बताएगा। नागार्जुन ने क्या कहा था उसका अर्थ हो सकता है कोई कुछ और बताए। तो जैसा कि मैं कहता हूं कि जो कहता है वही स्पष्ट करता है, तो स्पष्ट किया गया है। नागार्जुन का बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें